परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह बाइबल क्लास के लिए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको मैं स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिछले समय से प्रभु का वचन लगातार सुनने के लिए परमेश्वर ने हमको मौका दिया है। एस्केटोलॉजी, यीशु मसीह का दूसरी आगमन और उसके बाद होने वाली बातें हमने स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट हम सीखते आ रहा था। आज जो है बाइबल क्लास का पार्ट 35 35। पिछले समय में खुदा ने हमसे वचन से बात किया। इस सब्जेक्ट का आज आखिरी क्लास होगा, उसके बाद हम नया क्लास शुरू हो जाएंगे। हमने पिछले क्लास में सुना था नया आकाश और नया पृथ्वी स्थापित किया जाएगा और उसके अंदर नया आकाश नया पृथ्वी, ये जो पृथ्वी, ये जो आकाश भाग जाएगा, ये पृथ्वी जल जाएगा, आग से जल जाएगा, पवित्र बाइबल कहते हैं। और उसके बाद सफेद सिंहासन में अंतिम न्याय होगा, वो भी हमने सीखा है। और उसके बाद शैतान को हमेशा के लिए आग का किधर है, झील में, आग का झील में भेजा जाएगा। विरोधी मसीह को और शैतान को और फॉल्स प्रॉफिट को भेजा जाएगा। उसके बाद नया आकाश और नया पृथ्वी को सृष्टि किया जाएगा। नया आकाश और नया पृथ्वी सृष्टि करने के बाद, नया आकाश नया पृथ्वी सृष्टि करने के बाद और एक चीज है नया यरूशलेम नगर, हेवनली नगर, स्वर्गीय नगर, नया यरूशलेम। आइए पढ़िए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय दूसरी आयत पढ़िए। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन की समान थी। एक और पढ़िए। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को, पवित्र नगर नया यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से, परमेश्वर का पास से उतरते देखा। अभी हमारा क्लास है नया यरूशलेम, नया यरूशलेम। 21 अध्याय का पहली आयत लेकर 22 अध्याय का 7 आयत तक ये पवित्र नगर के बारे में वर्णन किया हुआ है। इस नगर के बारे में वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं मिला, इसलिए वहां लिखा है दुल्हा के लिए श्रृंगार किया हुआ दुल्हन का समान होगा ये जो नगर। 21 का 2 या 9 पढ़िए। फिर जिन 7 स्वर्ग दूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे 9 आयत पढ़िए। 21 का 9 क्या हो गया ब्रदर आपको? हाँ पढ़िए। फिर जिन 7 स्वर्ग दूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। यहाँ पर नया यरूशलेम जो विषय है सिर्फ यूहन्ना को नहीं, अब्राहम को भी पता था इसका बारे में। अब्राहम इस नगर का बाढ़ जोते रहा, हमने पढ़ा है। पौलुस को भी पता था। गलातियों 4 का 26, इब्रानियों 12 का 22। इस आयत में लिखा है प्रेरित पौलुस को भी इस बात को पता था। गलातियों 4 का 26। आप लोग मुझे पढ़कर मदद नहीं कर रहा है। इब्रानियों 12 का 22। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। इधर देखो, नया यरूशलेम जो पवित्र नगर है, नया पृथ्वी के
अंदर उतर आ जाएगा, स्वर्ग से उतर आएगा। हमारा एवरलास्टिंग लाइफ, हमारा अनंत काल का जीवन के बारे में लिमिटेड, सीमित नॉलेज बाइबल से हमको मिलते हैं। उसके बारे में बाइबल क्या कहते हैं, एक एक आयत पढ़कर सुनाने के लिए नहीं चाहते। पवित्र नगर नया यरूशलेम, वहां है हमारा अनंत काल, हमारे एवरलास्टिंग लाइफ वहां है। नया पृथ्वी सृष्टि किया और उसके बाद स्वर्ग से नगर स्पेशल आएगा नया पृथ्वी में। वो ये दुल्हन का घर, प्राइवेट रूम, दुल्हन का रूम हो ये। उसके बारे में बाइबल क्या कहते हैं, मैं बोलकर जाऊंगा। नंबर 1, इस नगर में, ये पवित्र नगर में या नया यरूशलेम जो नगर है वहां है हम परमेश्वर के साथ हमेशा साथ रहेगा। पहले कोरिन्थी 13:12, यूहन्ना 14:3, प्रकाशित वाक्य 22:4। दूसरी, उस नगर में हमको विश्राम होगा, प्रकाशित वाक्य 14:13। तीसरी बात है, उस नगर में जब रहेगा वहां ज्ञान की संपूर्णता होगा। जैसे हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, इसी तरह हम भी सर्वज्ञानी बन जाएगा। पहले कोरिन्थी 13:12। नंबर 4, वहां कोई अशुद्धता नहीं होगा, पवित्रता ही होगा, प्रकाशित वाक्य 21:27। नंबर 5, उस पवित्र नगर में आनंद और खुशी का अंत नहीं होगा, प्रकाशित वाक्य 21:4। वहां लिखा है वहां कभी दुख नहीं होगा। परमेश्वर ने हमारे लिए जो फ्यूचर लाइफ तैयार किया है वहां कभी दुख नहीं होगा। नंबर 6, वहां आराधना होगा, प्रकाशित वाक्य 22:3 में लिखा है उस नगर में आराधना होगा। नंबर 7, वहां समृद्धि का या किसी चीज का कमी वहां महसूस नहीं होंगे। पवित्र नगर नया यरूशलेम में कोई भी कमी महसूस नहीं होंगे, 21:6 में लिखा है। नंबर 8, वहां उस जगह पवित्र नगर जो नया यरूशलेम है वो जलाल से भरा है, ज्योति में है, कंप्लीट परमेश्वर का महिमा से भरा होगा वो पवित्र नगर। दूसरी कोरिन्थी 4:17, कोलोसियम 3:4। मैं बोलना चाहिए हमारा फाइनल फिनिशिंग पॉइंट के बारे में मैं बोल रहा हूं, जहां हम हमेशा अनंत काल परमेश्वर के साथ रहना, वहां का विशेषता बाइबल में जो लिखा है मैं आपको बता रहा है। नंबर 9, वहां हम परमेश्वर के समान बन जाएगा। छोटी बात नहीं है, परमेश्वर का समान बन जाएगा वहां। पहले यूहन्ना 3:2, पहले यूहन्ना 3:2। इसी तरह जब ये सारे आयतें पढ़ते हैं, वहां कोई भी अशुद्धता वहां अंदर नहीं जा सकता। कंप्लीट परफेक्ट पवित्रता ही उस शहर में होगा। ध्यान से सुनिए, ये नगर का जो निर्माण है ना, निर्माण वो 21 और 22 अध्याय में पूरा लिखा है। अब घर में जाकर पढ़ना है, पवित्र नगर नया यरूशलेम का निर्माण कैसे होगा, वो प्रकाशित वाक्य 21 और 22 आयत में दिया हुआ है। लिखिए, हम आज एक अंगूठा में जो स्टोन लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मोती, मोती जो है ना, लेकिन बाइबल में लिखा है वो जो महान नगर है मोतियों से बनाया होगा। वो कौन सा मोती है, बहुमूल्य पत्थर का नाम उस 21 और 22 अध्याय में लिखा हुआ। मैं आपको बोलने के लिए चाहते हैं, उनका साइज
पवित्र नगर, मिलकर बोलिए पवित्र नगर, नया यरूशलेम। मैं उसी के बारे में आज आपको बोल रहा हूं, जो हमारा फिनिशिंग पॉइंट है, हमारा फाइनल जगह है। उसका साइज बाइबल में दिया हुआ है। बाइबल में जो साइज दिया हुआ है आपने पढ़ सकता है। वो साइज कैलकुलेट करके अगर उसका हमारा हिसाब से बनाएगा तो 121 करोड़ 17,11,123 एकड़ जमीन होगा। पवित्र नगर या यरूशलेम, नया यरूशलेम जो पवित्र नगर ना, जगह हम यीशु मसीह अपना दुल्हन के लिए तैयार कर रहा है। दोबारा मैं बोलूंगा, 121 करोड़ 17,11,123 एकड़ जगह बाइबल में जो कैलकुलेशन लिखा है उसको हमारा में बदलाया हुआ है। इस नगर का जगह का है उधर लिखा है। अंदाजा से अगर उसके बारे में बोलेगा तो आज पूरा पृथ्वी में कितना पॉपुलेशन है, पूरा दुनिया में कितना पॉपुलेशन है, कितना करोड़ लोग हैं, इंडिया में कितना करोड़ लोग हैं वो भी नहीं पता किसी को है। इंडिया में कितना करोड़ लोग हैं वो भी छोड़ दो, किसी को कुछ नहीं पता। समझ लो, अंदाजा समझ लो 100 करोड़ विश्वासी है। अंदाजा 100 करोड़ विश्वासी है। अब ये समझ लेना, ये नया यरूशलेम है, इसका साइज बराबर है, उसका कितना एकड़ जमीन में बना हुआ है। नया पृथ्वी में पवित्र नगर उतरा हुआ, पवित्र नगर का साइज में बोल रहा हूं। अभी हमारा इस बिल्डिंग का कितना मंजिल है? 3 मंजिला है। अंदाजा समझ लो, नया यरूशलेम जो पवित्र नगर है उसका एक ही मंजिल समझ लो, अंदाजा एक ही मंजिल समझो। 100 करोड़ विश्वासी है, 100 करोड़ विश्वासी है तो 100 करोड़ विश्वासी बराबर अगर उसको बांटा जाएगा तो एक ज्ञानी, एक वेद ज्ञानी के कैलकुलेशन के अनुसार 1 एकड़ 21 सेंट, सेंट मतलब मरला से छोटा है, 1 एकड़ या 1.5 एकड़ समझ लो, 1.5 एकड़ जगह एक विश्वासी को मिलेगा। 100 करोड़ विश्वासी है तो, लेकिन 1 मंजिल है तो, लेकिन उसका साइज से देखा तो मानो कितना मंजिल बना सकता है, कितना मंजिल होगा। मैं दोबारा बोलना चाहते हैं, ये पवित्र नगर किसके लिए? सबके लिए नहीं, सभी इसके अंदर जा भी नहीं सकता। नया पृथ्वी में सभी जा सकता है, लेकिन नया यरूशलेम में सभी नहीं जा सकता। नया पृथ्वी में जितना लोग रहते हैं वो सभी अपना मनमर्जी पर इसके अंदर नहीं जा सकता। किसके अंदर? पवित्र नगर के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इसका जो गेट है वो गेट के सामने 12 स्वर्गदूत खड़ा है। उधर लिखा है, आपको मालूम है एदन भाग में जब आदम हव्वा को वहां से निकाला था, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को उधर खड़ा किया था, क्या लेके? तलवार लेके। लेकिन इस स्वर्गदूतों को तलवार नहीं है उनके पास, वहां तलवार नहीं है। इनका हाथ में ये सिर्फ चौकीदार नहीं है, इसको इसीलिए उधर रखा है 12 फाउंडेशन है उस नगर का, 12 फाउंडेशन है। 12 फाउंडेशन, 12 बहुमूल्य पत्र है, 12 पत्र है उसका फाउंडेशन, 12 गेट है, वहां स्वर्गदूत 12 स्वर्गदूत खड़ा है। ये इसीलिए स्वर्गदूत खड़ा है, तलवार लेके नहीं खड़ा है, ताकि फालतू कोई नगर के अंदर ना आए। उसको ऑर्डर के लिए किया है। अभी समझ लो, ये
सेम चौड़ाई, सेम लंबाई, सेम ऊंचाई, बराबर। समझे आप क्या बोले? चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई बराबर। अगर वो भी हम कैलकुलेट करेगा तो 15,000 माइल ऊंचाई होगा इस नगर का। 15,000 माइल कितना होगा? इधर से दिल्ली तक कितना किलोमीटर है? 300-400 किलोमीटर है। लेकिन नया यरूशलेम का जो नगर है, उस नगर का ऊंचाई 15,000 माइल है। अगर 15,000 माइल है तो कितना मंजिल बना सकते हैं? हमने एक ही मंजिल का कैलकुलेशन किया था। एक ही मंजिल हो, 100 करोड़ विश्वासी हो, फिर एक विश्वासी को कितना मिलेगा? लेकिन यहाँ 15,000 माइल लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है, ऊंचाई है। अगर देखेगा तो 21 अध्याय उसका 8 आयत पढ़िए और देखने में लगेगा इतना बड़ा नगर एक पत्थर का समान हमको महसूस किया जाएगा। 21 का 8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोहनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। उसके में मैं वापस आऊंगा। 21 का 21 पढ़िए। 21 का 21। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। देखो 12 फाटक 12 मोतियों का। आगे एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान। कांच क्या है? स्वच्छ कांच। दूसरी भाषा में लिखा है तो सोना का सड़क है। अभी हमारे सड़क किससे बनाता है? हमारा सड़क किससे बनाते हैं? पत्थर से, ईंट से बनाते हैं। अभी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन नया यरूशलेम जो पवित्र नगर है जिसमें हमने रहना है, उसका सड़क किससे बनाया हुआ है? सोना से बनाया हुआ है। अगर मैं सड़क से एक ईंट लेके गर्दन में डालकर इधर से घूमेगा तो आप लोग क्या बोलेंगे? रेचल समझा नहीं आपने? बोलो अनिल सर बोलो। एक ईंट में रस्सी में बांधकर गर्दन में डालकर जाए तो आप लोग क्या बोलोगे? सचमुच बहादुर साहब ने क्या हो गया? पागल हो गया। तो सोना से सड़क बनना। कहां का सड़क? कहां का सड़क? नया यरूशलेम जब पवित्र नगर है, लेकिन आज हम क्या करते हैं? वो गला में डालकर घूम रहा है। जिस चीज से सड़क बनना है, सोना से, जिस चीज से वो नगर बनना है, बहुमूल्य पत्थर से, मोतियों से, उसी से हम अपने शरीर को श्रृंगार कर रहे हैं। लेकिन बाइबल कहते हैं हम उसमें से चलना है। 21 का 22। मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा। पवित्र नगर नया यरूशलेम में क्या नहीं होगा? मंदिर नहीं होगा। क्यों? आज हर जगह में मंदिर है, चर्च है, क्योंकि हमको आराधना के लिए जाना है, प्रेयर के लिए जाना है। लेकिन जगह हमने हमेशा रखना है, वहां मंदिर नहीं है। आप बताइए क्यों? जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए उधर मंदिर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है बाइबल में निर्गमन 25 के 8 में सबसे पहले परमेश्वर ने बोला था मुझे एक निवास स्थान बनाओ, मिलाप वाला तंबू। क्योंकि वहां परमेश्वर को आराधना करने के लिए, इकट्ठा होने के लिए जगह का जरूरत था। ध्यान से सुनिए, पवित्र नगर नया यरूशलेम में वहां हम कोई मंदिर बनाने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ रहते हैं। वहां मंदिर का जरूरत नहीं है।
22 का 9 पर उसने मुझसे कहा, हाँ। देख ऐसा मत कर, हाँ। क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का 21 का 23 21 का उस नगर में सूर्य हाँ। और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं। अभी देखिए, वहां परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। और दूसरी बात है, वहां बच्चों को आराम से बिठाओ। उस नगर में क्या किसका जरूरत नहीं? सूर्य और चांद के उजाले की हाँ। आवश्यकता नहीं। उसका मतलब वहाँ सूर्य चांद नया यरूशलेम में क्या नहीं है? सूर्य और चंद्रमा, क्यों? आप बताइए। क्योंकि परमेश्वर का तेज। ये सूर्य चंद्रमा को किसने बनाया था? परमेश्वर ने बनाया। वो परमेश्वर स्वयं उधर ही है। सूरज को, चंद्रमा को, करोड़ों स्टार्स को, तारों को बनाया हुआ परमेश्वर खुद वहां है। इसलिए वहां सूरज का, चंद्रमा का जरूरत नहीं है। लिखा है, ये सूरज चंद्रमा को बनाया हुआ परमेश्वर खुद इस पवित्र नगर का रोशनी होगा। वो खुद रोशनी देगा। जबूर 50 का 2, जबूर 84 का 11 में जो लिखा है, 50 का 2, जबूर 50 का 2, 84 का 11 पढ़िए। सियोन से हाँ। जो परम सुंदर है, हाँ। परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। सियोन, वही नगर का और एक नाम है, क्या है? सियोन। फिर बढ़िए। सियोन से जो परम सुंदर है, सुंदर है, परम सुंदर है। परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। परमेश्वर ने खुद उस नगर में अपना तेज दिखाया हुआ है। 84 का 11। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और डाल है। परमेश्वर स्वयं कौन है? सूरज और डाल है। इस पवित्र नगर को जलाने के लिए, रोशनी देने के लिए अलग है कि सूरज का जरूरत नहीं है। 22 का 1, प्रकाशित वाक्य 22 का 1। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर परमेश्वर और मेमने की सिंहासन से निकलकर। कितना सिंहासन है वहां? एक। कितना लोग बैठना उधर है? कितना लोग बैठना? आ जाओ साथ है। कितना लोग बैठना? परमेश्वर और मेमना कौन है? लेकिन सिंहासन एक ही है। परमेश्वर और मेमने बैठने के लिए सिंहासन एक ही है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पगले परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर था। मुझे और आपको बचाने के लिए वचनदारी होकर परमेश्वर मनुष्य का रूप लेके ये धरती में आया। तब हम पिता पुत्र कहते हैं। लेकिन नया यरूशलेम में, पवित्र नगर में वापस यीशु मसीह परमेश्वर में इन्वॉल्व हो गया। वहां पिता पुत्र नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएकता वाली, एक में त्रि में एक। इस समय त्रिएकता परमेश्वर है हमारे बीच में। बाट नया यरूशलेम में, पवित्र नगर में ये दोबारा एक ही परमेश्वर हो जाएगा। इसीलिए वहां एक ही सिंहासन, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक समक्ष में वापस आ जाते हैं। घर में जाकर आपने पढ़ना है, वहां श्राप नहीं, वहां रात नहीं, क्योंकि सूरज नहीं है। जहां सूरज नहीं है वहां रात नहीं, श्राप नहीं। बहुत का समझने वाला और एक स्टेप है। ये नगर में कौन जाएगा? बताइए, ये नगर में कौन जाएगा? चलो हम ये कौन नहीं जाएगा ये देखते, फिर अपने आप को पता चले कौन जाएगा। कहां नहीं जाएगा? पवित्र नगर। उसका नाम क्या है? नया यरूशलेम। मिलकर बोलिए, पवित्र नगर, नया यरूशलेम। फिर बोलिए, पवित्र नगर, नया यरूशलेम। वहां कौन नहीं जाएंगे? 21 का 7 और 8। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों, कौन उधर नहीं जा, पूरा पढ़ो पहले।
परंतु डरपोकों हाँ। और अविश्वासियों हाँ। और घिनौनों हाँ। और हत्यारों और व्यभिचारियों हाँ। और टोहनों और हाँ। मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा हाँ। जो आग और गंधक से जलती रहती है। हाँ। ये दूसरी मृत्यु है। वो लोग आउट होगा। कौन कौन है पवित्र नगर में नहीं जाएगा? नंबर 1 डरपोक। डरपूक। एक कौन है डरपूक? डरपूक कौन है? इंसान से डरते हैं, परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य को डरते हैं। बहुत लोगों को मालूम है यीशु मसीह सचमुच उद्धार करता है, लेकिन यीशु मसीह को और यीशु मसीह के वचन को ना मानकर परमेश्वर से बढ़कर मनुष्य को डरते हैं। डरपोको वो लोग वहां नहीं पहुंचेगा। दूसरा अविश्वासियों कौन है? जो विश्वास नहीं करने। चाहे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया या विश्वास करने के बाद पीछे हट गया, ये दोनों अविश्वासी है। चाहे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया या एक बार विश्वास करने के बाद यीशु मसीह को छोड़ दिया, वो कौन है? अविश्वासी। इसका बारे में वापस आना उधरी इब्रानियों 3 का 12 भी पढ़िए। इब्रानियों 3 का 12। हे भाइयों, हाँ। चौकस रहो हाँ। कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। अविश्वासी मन ना हो। हाँ। अविश्वासी मन ना हो हाँ। जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। जिसके अंदर अविश्वास है वो जीवित परमेश्वर से क्या करेगा? दूर हटाएगा। नंबर 3 कौन नहीं जाएगा उधर ही? घिनौनो। वो कौन है? घिनौनो। घिनौनो मतलब इस संसार का अभिलाष है, इन संसार का इच्छा को प्रेफरेंस देते हुए। दूसरी पत्रोस 2 का 20 में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से ज्यादा इस दुनिया को प्यार करते हैं, दुनिया का अभिलाषों के पीछे चलते हैं। दूसरा पत्रोस 2 का 20। जब वह प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार के शुद्ध अशुद्धता से बच निकले। संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बचने के लिए यही लोग उधर जाएगा जिन्होंने बचा है। अगर नहीं बचा उधर नहीं जाएगा। आगे हथियार है। कौन है? हथियार है। लेकिन ये हथियार वो नहीं है, वो पुराना नियम में पगले यूहन्ना 3 का 15। हथियारा कौन है? हथियारा कौन है? पगले यूहन्ना 3 का 15। जो कोई अपने भाई से बैर रखता, जो कोई अपना भाई से वही रखते हैं, वह हत्यारा है। वो हत्यारा है। पुराना नियम में यीशु मसीह आने से पहले हथियार से किसी को मारना हत्यारा था, लेकिन नया नियम में चाकू मारने की जरूरत नहीं, गोली मारने की जरूरत नहीं। आपने आपका भाई के खिलाफ बातें किया है, परमेश्वर की दृष्टि में आप हत्यारा बन गया। वो उधर नहीं जाएगा। किधर नहीं जाएगा? पवित्र नगर नया यरूशलेम में नहीं जाएगा। और आगे व्यभिचारियों। कौन है व्यभिचारी? धार्मिक विरुद्ध। पहले पत्रोस 4 का 3। पहले पत्रोस 4 का 3। कौन है व्यभिचारी? क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार, अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुच्चपन की बुरी अभिलाषाओं, लुच्चपन की बुरी अभिलाषें, मतवालापन, शराबी, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया। ये धार्मिकता का विरुद्ध, धार्मिकता का विरुद्ध जो जो स्वभाव जिसके पास है उसको बोलते व्यभिचारी। और आगे टोनो हो कौन है? टोनो मतलब जादू टूना करने वाला उधर नहीं जाएगा। जादू टूना सारा भाषा बोलेगा तो जादू टूना मंत्र तंत्र करने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा। जादू टूना करने वाला। प्रेरितों का काम 19 का 19। प्रेरितों का काम 19 का 19। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके
सबके समान जला दी। जला दिया। जादू टूना वाले जब यीशु मसीह को कबूल किया था, उनके पास बहुत सारे किताबें क्या कर दिया? जला दिया। आज हम भी जला दिया बहुत कुछ, आज हम भी जला दिया। जादू टूने वाले उस पवित्र नगर में जगह हम अनंत काल का जीवन बिताना है, जब परमेश्वर के साथ रहना है, वहां हम जादू टूने वाले नहीं पहुंचेंगे। आगे आगे। मूर्ति पूजक। मूर्ति पूजक, ये कौन है मूर्ति पूजक? सच्चा परमेश्वर को छोड़कर, जीवित परमेश्वर को छोड़कर किसी व्यक्ति को, किसी चीज को जो पूजा करते हैं, वो मूर्ति है, वो मूर्ति पूजक है। सच्चा परमेश्वर एक ही है, जीवित परमेश्वर एक ही है। उस परमेश्वर को जोड़कर, चाहे पादरी हो, चाहे बाबा हो, चाहे अवतार हो, चाहे गुरु हो, जिसको पूजा करते हैं वो बाइबल की भाषा में मूर्ति पूजक है। वो पाप है, वो गुनाह है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। पगले तसलोनी पगले के 9, पगले तसलोनी पगले के 9। क्योंकि वह आप ही अपने विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ। आगे 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 कौन नहीं जाएगा? प्रकाश, हाँ पढ़िए। और सब झूठो, वो कौन है? झूठ है, हम बोलते झूठ बोलने वाला वो भी है, लेकिन यीशु मसीह का नाम क्या है? सत्य है। यीशु मसीह ने क्या बोला? मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। सत्य का ऑपोजिट है कौन? झूठ है। यीशु मसीह जो सत्य है, उसको छोड़कर किसी को भी मानते हैं, वो झूठ है। वो उस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए यीशु मसीह से ज्यादा किसी इंसान को, किसी चीज को मानने वाले लोग झूठ बोलते हैं। इनका सजा किधर है? क्या लिखे? झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से, आग, और उसको हम नरक बोलते हैं। नरक, नरक में क्या है? आग और गंधक। मैं आपको बोलने के लिए चाहते, चाहे अब नरक में होगा, नहीं तो अब स्वर्ग में होगा। चाहे नया यरूशलेम पवित्र नगर में होगा, नहीं तो आग जलने वाला झील में होगा। तीसरी कोई जगह है नहीं। आज आपने फैसला करना है, अब जाना किधर है। ये जो आयत जितना मैंने पढ़ा है, कौन उधर ही नहीं जाएगा। स्वयं परखने के लिए, स्वयं चेक करने के लिए हमको मौका मिल जाए। दूसरी पत्रोस 3:14, दूसरी पत्रोस 3:14। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरे। निष्कलंक और निर्दोष ठहरे। अभी आप समझ गया? हमारा आखिरी जिंदगी किधर ही है? हम स्वर्ग बोलते हैं, लेकिन बाइबल भाषा में किधर है? पवित्र नगर या नया यरूशलेम। वहां पुराना नियम के लोग नहीं होगा उधर ही, वो नया पृथ्वी में होगा। वो नया पृथ्वी के ऊपर जो स्वर्ग से उतरा हुआ पवित्र नगर नया यरूशलेम में मैं और आप होगा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। अभी वो महा पवित्र नगर तैयार हो रहा है। जो पवित्र नगर तैयार हो रहा होगा, वो पवित्र नगर नया पृथ्वी में उतर आ जाएगा। वहां हम यीशु मसीह के साथ हम रहेंगे। उसके बाद आगे क्या होगा? इटर्निटी। इटर्निटी मतलब अनंत काल, एजेस ऑफ एजेस, युग खत्म हो गया सारे। उसके बाद फिर एवरलास्टिंग लाइफ शुरू हो गया। इब्रानी भाषा में एटर्निटी के लिए क्या बोलते हैं हिंदी में? एटर्निटी, अनंत काल। अनंत काल के लिए इब्रानी भाषा में ओलाम शब्द दिया। ओलाम ग्रीक भाषा में आयोनियोस,
ये शब्द दिखाते, उनके अर्थ है अंत नहीं है, विदाउट एंड है, एंडलेस, एंडलेस, कोई अंत नहीं है। रोमियो 16 का 26 में उसके बारे में लिखा है, रोमियो 16 का 26। परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा के भविष्यवक्ताओं की सनातन परमेश्वर, सनातन हमेशा के लिए। नया नियम में ये जो शब्द है ना सनातन, 67 टाइम है, 67 बार ये शब्द दिया हुआ है। आपको मालूम है सनातन के बारे में अलग अलग मजहब अलग अलग थियरी सिखाते हैं। कुछ मजहब बोलते हैं मनुष्य मंकी बनेगा, पक्षी बनेगा, कबूतर बनेगा या कुछ ना कुछ बनेगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन बाइबल हमको सिखाते हैं, कुछ मजहब बोलते हैं पुनर्जन्म, मनुष्य मरने के बाद और कोई जन्म में आ जाएगा। निरंकार, निरंकार, निरंकार का मतलब है एंड नहीं है। मीनिंग तो अच्छा है लेकिन उसका तालीम गलत है। सनातन क्या है? सनातन कौन है? सनातन बाइबल कहते हैं परमेश्वर सनातन है। रोमियो 16 का 26 बाइबल कहते हैं परमेश्वर का सामर्थ सनातन है। पहले तीमुथियुस 6 का 16 बाइबल कहते हैं परमेश्वर का महिमा सनातन है। पहले पत्रोस 5 का 10 बाइबल कहते हैं पवित्र आत्मा सनातन है। इब्रानियों 9 का 12 बाइबल कहते हैं मनुष्य का छुटकारा सनातन है। इब्रानियों 9 का 14 5 का 9 बाइबल कहते हैं परमेश्वर का राज्य सनातन है। दूसरा पत्रोस पहले के 11 लूका पहले का 33 बाइबल कहते हैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों का जीवन अनंत काल का जीवन है। यूहन्ना 3 का 16 बाइबल कहते हैं हमारा प्रोटेक्शन वो सनातन है, वो कभी भी नाश नहीं होगा। यूहन्ना 10 के 28 नंबर 9 हमारा पुनरुत्थान शरीर, जो जी उड़ा हुआ शरीर वो सनातन है। दूसरा कोरिन्थी 5 का 1 तीतुस 1 का 2 इसी तरह जो फाइनल जजमेंट है ना, नरक है ना, वो भी सनातन है। नरक आग का झील मरकोस 3 का 29 इब्रानियों 6 का 2 मरकोस 18 का 8 25 का 41 यहूदा का पत्री 7 आयत। इंग्लिश में सनातन जो वर्ड है उसका प्रॉपर मीनिंग है एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग। सनातन अनादिकाल, अनादिकाल उसका मतलब उस समय है जो परमेश्वर अकेला था। ऐसे एक समय था परमेश्वर अकेला, अकेला था। लेकिन सनातन फ्यूचर जो है वो ये जो परमेश्वर के साथ हम सभी मिल जाएगा सनातन से सनातन तक। उसका बीच में जो पीरियड है उसको समय बोलते हैं, समय, उसको हम टाइम कहते हैं। उस समय के शुरुआत में परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस समय के शुरुआत में। लेकिन नया यरूशलेम में जो अनंत काल का युग शुरू हो जाएगा वहां समय नहीं होगा, काल नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य 10 का 6 में लिखा है उसका मतलब अनादिकाल का पहले परमेश्वर था और उसके बाद अनादिकाल में परमेश्वर होगा। मतलब ये जो सनातन है उसमें समय तोड़ता नहीं है। उसका मतलब सफोपदेश 3 के 11
सब उपदेश 3:11, सब उपदेश 3:11। उसने सब कुछ हाँ ऐसा बनाया हाँ कि अपने अपने समय पर हाँ वे सुंदर होते हैं। हाँ फिर उसने मनुष्य के मन में हाँ। अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। मनुष्य के अंदर में क्या उत्पन्न किया बेटे? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। अगर एक इंसान को, ध्यान से सुनिए, एक इंसान को अगर आप चाहते हैं मुझे अनंत काल खोना नहीं, अनंत काल के में वंचित नहीं रहना, मुझे एवरलास्टिंग लाइफ चाहिए, ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान से सुनिए, मैं कंक्लूजन में आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति चाहते हैं मुझे एवरलास्टिंग लाइफ चाहिए, मैं एवरलास्टिंग लाइफ से, अनंत काल का जीवन से मैं वंचित ना रहे, अगर ऐसे रहेगा तो एक ही सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन। यूहन्ना 3:16 बाइबल का सबसे गोल्डन आयत है। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम आराम से परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो जाए परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वो अनंत काल का जीवन पाए। अगर आप चाहते हैं आपको अनंत काल का जीवन चाहिए, अगर आप चाहते हैं मैं नरक नहीं जाना, अगर आप चाहते हैं मैं अनंत काल का नाश नहीं होना, अगर आप चाहते हैं मैं अनंत काल का जीवन हासिल करना, तो एक ही सॉल्यूशन है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका चॉइस है। अनंत काल का जीवन मिस करना, कबूल करना, आज आपका चॉइस है। पहले तीमुथियुस 6:12, पहले तीमुथियुस 6:12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। जो अनंत जीवन को धर ले मतलब पाले। वो अनंत जीवन को पावे, अपनाए, अनंत जीवन को अपनाए। जिसके लिए तू बुलाया गया। आहा, उसके लिए बुलाया मुझे और आपको। समय समय पर, अलग अलग समय में, अलग अलग जरिया से मुझे और आपको परमेश्वर इसलिए बुलाया, अनंत काल के जीवन हम हासिल करें। इस बात का मैंने भूलना नहीं। ये दुनिया का पैसा, ये दुनिया का दौलत, ये दुनिया का पदवी, ये दुनिया का नौकरी, ये दुनिया का रिश्ता, सब कुछ माया है, ये सारे खत्म हो जाएगा। यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत काल के जीवन हासिल करें। हमारा सब्जेक्ट खत्म हो गया। हालेलुया। कितना पार्ट पढ़ा मैंने? 36 पार्ट में एस्केटोलॉजी जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है। क्या क्या मैंने पढ़ा है, थोड़ा समरी और बोलकर मैं समाप्त करने के लिए जाऊं। क्या क्या पढ़ा है? नंबर 1, यीशु मसीह का दूसरी आगमन का पहली पार्ट, रहस्य आना, वो कब होगा, कैसे होगा, उसका चिन्ह होगा। नंबर 2, पवित्र लोगों का पुनरुत्थान, उठाया जाना। नंबर 3, मसीह की न्यायासन, स्वर्ग में प्रतिबल बांटना, रैंक, विश्वासियों का रैंक, मुकुट। नंबर 4, मेमने का विवाह, मेमने का विवाह, वो भी हमने पढ़ा है। नंबर 5, यीशु मसीह को राजाओं का राजा, प्रभुओं का करके नियुक्त करना पिता परमेश्वर को ओर से। नंबर 6, महाक्लेश, कितना साल? 7 साल। नंबर 7, गोग मागोग युद्ध। नंबर 8, यीशु मसीह का दूसरी आगमन का दूसरी पार्ट, महिमा में प्रकट होना। यीशु मसीह जतों पहाड़ के ऊपर क्या करे? पैर रखना। नंबर 9, हर्मगदोन युद्ध, हर्मगदोन लड़ाई। नंबर 10, शैतान को कुछ समय के लिए बंदी किया जाते हैं। नंबर 11, 1000 साल का यीशु मसीह का राज्य है, उसके साथ गोग मागोग युद्ध।
और शैतान को थोड़ी समय के लिए छोड़ी जाता है। नंबर 12, पृथ्वी, फायर ऑन अर्थ, पृथ्वी आग से क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा, जलाया जाएगा। नंबर 13, शैतान का त्रिएकता। कौन कौन है? एंटी क्राइस्ट, शैतान और झूठे भविष्य, तीनों किधर जाएगा? आग के झील में जाएगा। उसके बाद 14, सफेद सिंहासन का अंतिम न्याय। उसके बाद नया आकाश, नए पृथ्वी। उसके बाद बोलो ना, जोर से बोलो ना, पवित्र नगर, नया यरूशलेम। थोड़ा हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। यहां से फिर हमारा आनंदकाल का जीवन शुरू हो रहा है। ये दुनिया के लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं, लेकिन परमेश्वर ने ये लॉकडाउन की वजह से आराम से प्रभु का हजूर में रोज बैठकर परमेश्वर का वचन सीखने के लिए परमेश्वर ने हमको मौका दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद करें। हमारा भविष्य के लिए, होने वाली हमारा आशा के लिए, उसमें आशा रखते हुए हम आगे प्रभु में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, तेरा पवित्र वचन सीखने के लिए तूने हमको लंबा समय दिया है। ये जो सब्जेक्ट यीशु मसीह के दूसरी आगमन, उसके बाद होने वाली बातें पार्ट बाई पार्ट सीखने के लिए हमको मदद किया है। तूने हमको सहायता किया है। मुझे तेरा वचन बोलने के लिए शक्ति दिया, तेरा अनुग्रह दिया, इसलिए दिल से मैं आपको धन्यवाद देते हैं। आगे भी तेरा वचन बांटने के लिए, तेरा वचन से बोलने के लिए तूने हमको बहुत सहायता करे। प्रभु ये वचन सुना हुआ सबके साथ तेरा आत्मा कार्य करे, चाहे नजदीक और दूर, देश में और विदेश में। खुदावंद मीडिया के द्वारा जो लोग ये वचन सुन रहा है और किसी के जीवन में अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, अभी तक आनंदकाल का जीवन का बारिश नहीं हुआ है, पवित्र आत्मा होने दे। इस समय हर जीवन को आपने तैयार करें। खुदावंद जगह आपका उपस्थिति में दुख, बीमारी, परेशानी में कोई बैठा है, आपका जोर भर हाथ बढ़ाकर छू ले और पूरी तौर से चंगाई दे। प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले। प्रार्थना सुन धन्यवाद हो। जब तक हम नया सब्जेक्ट शुरू होंगे तो भी खुदा तेरा आत्मा हमसे सहायता और मदद करना। प्रार्थना सुन धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। खुदा आपको सबको आशीष दे।